हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जेई नीट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स जो काइनेमेटिक्स में आता है वो सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सम्स भी इसके करेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय हमें ज्यादा चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा। ओके, ग्राफ्स का सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक अप्रोच क्या होता है कि उसको समझे किस तरह से। तो ग्राफ में हमेशा दो एक्सिस ड्रॉ करी होती है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। यहाँ पे दोनों पे यहाँ पे एक जो वेरिएबल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और यहाँ पे जब मैंने x लिखा तो x हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो y एक्सिस जो होता है वर्टिकल एक्सिस, उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, अब हम जब स्टार्ट करते हैं कोई ग्राफ का एनालिसिस, तो सिंपल एनालिसिस ये रहता है कि उसका स्लोप कितना है। तो मैथमेटिक्स में जो स्लोप है वो आपका बेटा लिखा जाता है tan थीटा। क्या लिखा जाता है? tan थीटा। बिकॉज यहाँ पे हम समझाते हैं आपको किस तरह से कि भाई एक मैंने ये स्लोप ड्रॉ किया ग्राफ x वर्सेस t का। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको मैंने a नाम दिया और इसको मैंने b नाम दिया। ओके, तो ये ऑपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड, और ये हाइपो हो गया ट्रायंगल के हिसाब से। ये अगर मैं थीटा कहता हूं तो क्या होता है, जैसे ऑपोजिट साइड बढ़ेगी स्लोप बढ़ेगा, ऑपोजिट साइड घटेगी तो स्लोप घटेगा। तो जो स्लोप है वो ऑपोजिट साइड के प्रोपोर्शनल में हो गया, ऑपोजिट साइड शॉर्ट में लिखा। दूसरी है एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड अगर घटेगी, छोटी हो जाएगी, तो स्लोप बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, ये साइड छोटी होगी तो स्लोप बढ़ता जाएगा, ये बड़ी होती जाएगी तो स्लोप क्या होता जाएगा? छोटा। तो यानी इनवर्सली टू एडजेसेंट। ओके, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो गया भाई? tan थीटा। दैट्स व्हाई इन ग्राफ स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये कंसेप्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर ना? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स में जो क्या डेटा मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा वो पढ़ते हैं। तो पहला जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं बेटा आज, वो है आपका x वर्सेस t। ओके, तो पहला जो ग्राफ हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका x वर्सेस t। अब x वर्सेस t हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, पहले ये लिखते हैं। तो सबसे पहले आप उससे पोजीशन निकाल सकते हैं कि कौन से टाइम पे पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है उससे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी कितनी है ये आपको पता लग सकता है उसके से। तीसरा ये एक और चीज आपको पता लग सकती है, इससे आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा और डायरेक्शन भी पता लगेगा। ओके, सिमिलरली पोजीशन का भी आपको, अगर ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है, आगे पीछे, ये भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे पता चलेगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का आपको सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगा। क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो x वर्सेस t ग्राफ हमें तीन इंफॉर्मेशन देके जाता है। क्लियर? आइए, अब ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो भी आपको नोट करने जैसा लगे तो नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, हम एक ही चार्ट में पूरा कवर कर ले ऐसा सोच रहे हैं। तो किस तरह से कवर किया जाएगा देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्राफ है, पहला जो ग्राफ आपका रहता है बेटा, उसके लिए मैं आपको जब पार्टिकल रेस्ट पे रहता है तब की बात करते हैं।
ओके। अब x वर्सेस t का जो ग्राफ है वो आपको तीन इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो किससे दे रहा है ये इसी में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको इसका एक स्लोप आप निकालोगे, ये एक रेस्ट वाला हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा ग्राफ हम देखेंगे वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये पहले देखना क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इज कांस्टेंट क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। x वर्सेस t का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ x वर्सेस t विल गिव्स वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। कैसे देखिए, इसका स्लोप आप निकालना चाहो तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा लिखिए, ये जो है ये पोजीशन आपको क्या देगा, डेल्टा x। यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे मान लीजिए t, ओके, और x डैश है और ये t डैश, तो ये 0 है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये डेल्टा x हो गया चेंज इन पोजीशन और ये चेंज इन टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बेटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ विल गिव्स वेलोसिटी, एवरेज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर ना, ओके। अब इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी। अब यहाँ पे ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सीधा इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये जो पूरा सेक्शन है इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, वो बाद में समझेंगे। यहाँ पे जब रेस्ट पे है तो पोजीशन टाइम के साथ मान लीजिए वो x0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, तो टाइम चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप रेस्ट पे है ऐसा कह सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा विथ हॉरिजॉन्टल कितना है, पैरेलल है, तो थीटा हो जाएगा 0। जब थीटा 0 होता है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0। और tan थीटा 0 होता है, इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या है, 0 है। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, ओके। अच्छा, इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्यों एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, ये आपको बताया जाएगा कि बेटा वेलोसिटी ही 0 है, तो एक्सेलरेशन जो एवरेज आप लिखोगे वो भी क्या होगा, 0, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये 0 है। तो इंफॉर्मेशन क्लियर हुई पहले से, ओके। चलो सेकंड पे देखते हैं बेटा। इस पे यहाँ पे आपको थीटा बनाना है, ओके। ये आपका थीटा हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थीटा इज ग्रेटर देन 0, ओके। बट यहाँ पे आप ऐसा भी लिखो, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम है। इसका मतलब आपका जो tan थीटा रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 0। tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 90 डिफाइन ही नहीं होता है, उसके बीच में tan की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी हमें पॉजिटिव मिलता है। आपका ओके, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस व्हाट, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, velocity is positive, velocity is positive because velocity is vector quantity and it can be positive or negative। अच्छा, पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, बिकॉज वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट मानी गई बेटा, क्या थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, नहीं, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब x वर्सेस t का जो ग्राफ है उसका tan थीटा आपको क्या दे रहा है, एवरेज वेलोसिटी। tan थीटा इज कांस्टेंट, theta is constant, that's why tan theta is constant, that's why
एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। किस किन बच्चों को नहीं पता हो तो बता देता हूं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन v2 v1 अपॉन v2 v1। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन 0। अच्छा, और इसमें क्या जानने के लिए आपके पास है, तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, यूनिफॉर्म कैसे बोला गया? वेलोसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। इसका मतलब व्हेन द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, पक्का? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा ग्राफ बेटा बनता है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन। उसी का जो भी बना था उसी के जैसा बट उल्टा। उसमें क्या हो रहा था, ऐसे गया था, इसमें उल्टा नीचे आएगा। ओके, ग्राफ ऐसे स्लोप ऐसे बनेगा। ये 0 है, ये मान लीजिए डेल्टा x है, और ये आपका क्या है, डेल्टा t। अब ये आपका बेटा इनिशियल हुआ, और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे हो गया ये फाइनल, मान लो 0 है, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। और यहाँ पे एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थीटा वो ग्रेटर देन क्या आया, 90। तो यहाँ पे बेटा tan थीटा लेस देन 0 आएगा। when theta is greater than 90 तो tan थीटा is less than 0, यानी कि नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव, यानी एवरेज वेलोसिटी आपको नेगेटिव मिल रही है। क्यों नेगेटिव मिल रही है? देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी x फाइनल x इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे फाइनल 0 है, इनिशियल कुछ होगा जो 0 से बड़ा है, तो 0 माइनस 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव। ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, याद रखना है। ओके, बट यहाँ पे अगेन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, बिकॉज ये जो थीटा है वो भी कांस्टेंट है, tan थीटा भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे पोजीशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। पक्का बेटा? ये हो गया आपका थर्ड ग्राफ। चलिए फोर्थ ग्राफ देखते हैं। अब ये जो है आपके 3 बेसिक ग्राफ हो गए। अब एक्सेलरेटेड मोशन का देखते हैं। कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे कि आपको x वर्सेस t ग्राफ ऐसे दिया हो, यहाँ इस तरह से, तो जो थीटा यहाँ पे बन रहा है वो थीटा क्या कांस्टेंट है? देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे क्या उतना ही बना या बड़ा बना? बड़ा बना ना, यानी कंटिन्यूअसली थीटा चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिए, थीटा इंक्रीजेस, इसका मतलब tan थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर tan थीटा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो हम निकाल रहे हैं वो भी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है ना, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, थीटा इंक्रीज हो रहा है, और थीटा 90 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे थीटा 90 से बड़ा जाता है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पे थीटा 90 से बड़ा नहीं है, और थीटा धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है,
तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इस मोशन को आप एक्सेलरेटेड मोशन के साथ साथ एक और नाम दे सकते हो, कौन सा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, बिकॉज़ व्हाट इज एक्सेलरेशन, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा वैल्यू होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब एक और इसमें यहाँ पे लास्ट ग्राफ आपका बनेगा सेम, उसे देखिए किस तरह से। फिफ्थ जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इसी के जैसा, पर अब थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इस तरह से। समझ में आया, इस तरह से। यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उल्टा है ना, थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे थीटा है, क्या वही थीटा यहाँ पे है, नहीं, थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा also decreases, and that means what, velocity is also decreases। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, नेगेटिव, लेस देन 0। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, व्हेन x वर्सेस t ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे, तो इसमें ये पेन रह जाएगी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर x वर्सेस t ग्राफ ऐसे है, पेन रखो या कोई भी चीज रखो, वो पड़ गई, बची नहीं बची, तो क्या, नेगेटिव। क्लियर, x वर्सेस t ग्राफ ऐसे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। x वर्सेस t ग्राफ ऐसे, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सिंपल। अच्छा, इधर x वर्सेस t ग्राफ ऐसे, वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी इसको कौन सा बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। पक्का, तो यहाँ पे हमारे 5 ग्राफ हो गए, किसके, x वर्सेस t के ग्राफ, बिल्कुल पक्के कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है बेटा वो आपका रहेगा v वर्सेस t ग्राफ। पहला हो गया x वर्सेस t ग्राफ, अब देखेंगे v वर्सेस t ग्राफ। चलिए ये आपको क्या देगा वो देखते हैं सबसे पहले, तो सीधा हिसाब है, पहला ये क्या देता है, वेलोसिटी, v वर्सेस t का ग्राफ है, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी आपको जरूर से मिलेगी। दूसरी बात ये देता है आपको एक्सेलरेशन, वो कौन देगा एक्सेलरेशन, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ जो लोगे आप, वो आपको क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन। ये तो आप पढ़े हुए हो, नीट का क्लास है, जेई का क्लास है, तो बेसिक लॉजिक आपको आना चाहिए, बाकी आपको ये हमने बताना तो है यार। ओके, तीसरी चीज यहाँ पे जानने को मिलती है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या जानने को मिलता है बेटा, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि भाई एरिया अंडर द कर्व ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ का अगर एरिया अंडर द कर्व आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाथ लेंथ और वी कैन से, सॉरी, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेगा, वो भी हम देखेंगे।
तो समझ में आया v वर्सेस t ग्राफ हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाला है? ये 3 इंफॉर्मेशन। पक्का? चलिए यहाँ पे जगह है तो पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ दोनों समझ लेते हैं। पहले दूसरा समझेंगे, हमेशा पहले पहले नहीं समझना है, दूसरा भी कभी पहला समझना। ओके, पहले समझते हैं दूसरा, क्योंकि इसमें कुछ बढ़िया है। देखो स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, ये हो गया ओ, ये कुछ भी आप जीरो ले लो। ये आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे गई, यहाँ तक चेंज हुई, तो ये वेलोसिटी आपकी ये मिल गई, तो ये डेल्टा वी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस जीरो डेल्टा वी। ओके, एंड दिस इज चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब इसका जो आप स्लोप निकालोगे, क्या बोलोगे स्लोप को? अभी सीखा था tan थीटा। tan थीटा क्या मिलेगा? डेल्टा v बाय डेल्टा टी। तो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। प्रूव किया ना? समझो, बिल्कुल इजी है बेटा। ओके, अब सेकंड बात करते हैं इसमें, ये वाला AUC, एरिया अंडर द कर्व ऑफ v वर्सेस t। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है भाई, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल। क्या बन रहा है बेटा? ट्राइंगल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस। बेस कितना है? डेल्टा टी। ये है बेस, ये है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कितना है? डेल्टा बी। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया ये एरिया अंडर द कर्व। कर्व ये बना, उसके अंडर कितना एरिया है। एरिया फाइंड करने के लिए कहां तक जाना है आपको? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर्व से, तो गए तो ट्राइंगल आ गया। अब इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। इसका तो होता नहीं है, सेकेंड सेकेंड कट, क्या बचा? मीटर। इसका मतलब, मीटर का मतलब या तो पाथ लेंथ या तो डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है v वर्सेस t के ग्राफ का? पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। समझ में आया? पक्का? वेलोसिटी तो आपको मिलेगी ना भाई। आपको ऐसे पूछ लिया भाई ये t टाइम है मान लो, तो यहाँ t टाइम पे कितनी वेलोसिटी? मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो आंसर आ गया 5। वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो तीनों क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है बहुत, x वर्सेस t इजी पड़ता है और ये थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैंने इजी बना के कंसेप्ट बता दिया। चलो क्लियर ना? स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एंड एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको? पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इसके सारे जो ग्राफ्स हैं वो समझ लेते हैं फटाफट। कोशिश करते हैं कितने में हो जाए। पहला जो सब में सेम टू सेम रहेगा, ये टी रखते हैं, ये वी रखते हैं, ऐसा है भाई। ये वेलोसिटी क्या हो गई? वी नॉट। समझ में आया? वेलोसिटी क्या हो गई? वी नॉट। तो यहाँ पे थीटा क्या है? जीरो। तो टेन थीटा यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो ये हो गया मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, so this motion is known as uniform motion। क्या बोला गया इसको? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? क्लियर? ओके, थीटा जीरो, tan थीटा जीरो। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन क्यों हुआ पता चला ना? बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट and acceleration is zero, that's why velocity is constant। सिमिलरली एक दूसरे को इस तरह से समझा देते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ये पहला है यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा जो ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे समझिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हम देखने वाले हैं। ओके, इसमें ये थीटा, तो यहाँ पे आपका थीटा जो है कांस्टेंट हो गया।
और लेस देन 90 है, यानी कि आपका जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव मिलेगा बेटा, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90, तो ये आपका tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा और कांस्टेंट भी हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है बट पॉजिटिव यहाँ पे। ओके, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी टाइम के साथ? इंक्रीज। दिख रहा है ना, ये टाइम इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, समझ में आया? इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कैसा हुआ बेटा? कांस्टेंट। वेलोसिटी भले ही इंक्रीज हो रही है बट देखिए एक सेम फॉर्म में जितने जितना टाइम पहले इतना यहाँ पे टी टाइम में जितना इंक्रीज हुई थी उतना ही नेक्स्ट टी टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सेम टाइम में सेम इंक्रीज, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पक्का? ओके, थर्ड जो आपका ग्राफ बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही रहेगा v वर्सेस t, बट यहाँ पे अब ऐसे आएगा 0, ये एंगल बनेगा आपका थीटा और वो बन गया ग्रेटर देन 90, यहाँ पे थीटा लेस देन 90। तब यहाँ पे जो है वेलोसिटी धीरे 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 टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इसीलिए थीटा जो ग्रेटर देन 90 आया, तो जो हमारा tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0, बट उसके साथ साथ कांस्टेंट भी है। क्यों कांस्टेंट है? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो जो थीटा यहाँ पे होगा वो हर जगह थीटा ही रहेगा, थीटा इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? if acceleration is negative then velocity decreases, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड और रिटार्डिंग ऐसा कोई है नहीं, आप इसको याद रख सकते हो बेटा, ऐसा कुछ है नहीं रिटार्डिंग मोशन, बट मैंने लिख दिया क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट है, नेगेटिव है और कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेड भी लिख सकते हो, रिटार्डिंग मोशन भी आप लिख सकते हो, वेलोसिटी डिक्रीजेस। पक्का? तीनों देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो ये रिटार्डेशन वाला और ये एक्सेलरेशन वाला आपको दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब फोर्थ जो ग्राफ है वो देखते हैं। दो ग्राफ बाकी हैं, एक फोर्थ और दूसरा फिफ्थ। जो x वर्सेस t में 5 बने थे ना वो सेम टू सेम बनेंगे, तो ये फोर्थ है v वर्सेस t, इस तरह से यहाँ पे थीटा जो है, यहाँ पे हम जो थीटा डैश देखेंगे वो थीटा डैश इंक्रीज होगा। अच्छा, कंसेप्ट बनाओ अपना, क्या क्या बनेगा इधर, फिर मैं समझाता हूं। ओके, आइए अपने अपना कंसेप्ट बना लिया, स्क्रीन क्लोज कर लीजिए, क्या क्या होगा अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है? थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन भी बेटा इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज, और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, चेंज में क्या हो रहा है? इंक्रीज, बट नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है इसमें नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज है वो यहाँ पे देखो धीरे धीरे चेंज हो रही है,
फिर यहाँ पे अचानक ज्यादा चेंज हो रही, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? अच्छा, तो फिफ्थ अपने आप समझ लीजिए, आपको आ जाएगा। वही v वर्सेस t बनाएंगे, ओके, और ऐसे कर देंगे। अब इसमें थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसका एग्जैक्ट उल्टा लिखना है, क्योंकि आपको दिख रहा है टेन थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन भी इसमें क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। तो वेलोसिटी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, बट यूनिफॉर्मली नहीं होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो नेगेटिव है, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन और रिटार्डेड मोशन आप जो लिखना चाहिए समझना है, मैंने समझा दिया तो बिल्कुल ही क्लियर ना। तो यहाँ पे हमारे 5 ग्राफ हो गए एक्स वर्सेस टी के, 5 हो गए वी वर्सेस टी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो ले लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में आपको 2 ही ग्राफ बनेंगे बेटा। एक्सेलरेशन का ए वर्सेस टी के 2 ही ग्राफ आपको देखना है। पहला बिल्कुल सिंपल, बताइए इसमें एक्सेलरेशन क्या है? इसमें एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। अब इसमें स्लोप का कोई मतलब नहीं। हाँ, अच्छा, एक आपको बात इसमें अंदर ही बता देता हूँ कि ए वर्सेस टी का ग्राफ, देखिए वो अपना एक पहले वो समझ लेते हैं कि भाई ए वर्सेस टी के ग्राफ से हमें क्या क्या मिलेगा। तो पहला मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा? तो भाई स्लोप ए वर्सेस टी का जो स्लोप रहेगा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे एक्स वर्सेस टी का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है, v वर्सेस t का जो ग्राफ का जो स्लोप ड्रॉ करोगे या फाइंड करोगे वो आपको एक्सेलरेशन देगा। इसी तरह a वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप आपको कोई नई क्वांटिटी नहीं देता है, इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, बट यहाँ से हम वेलोसिटी जरूर से निकाल सकते हैं, वो रहेगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ a वर्सेस t ग्राफ, ऑफ a वर्सेस t ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ a वर्सेस t। अब चलिए इसके ग्राफ समझ लेते हैं, ये भी समझा दूंगा, अंदर आएगा भी। अच्छा, तो पहले जो हम जो ग्राफ बना रहे हैं, पहला ग्राफ ए वर्सेस टी में, वो ये वाला बना देते हैं, ए नॉट। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0, 0 के ऊपर है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या होती होगी भाई? इंक्रीज होगी। तो इसी में जो आप दूसरा जो ग्राफ बनाओ वो आप ऐसा भी बता सकते हो, माइनस नॉट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट लेस देन 0। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही। क्लियर ना? ये वर्सेस टी का ग्राफ है, ये 0 वाली लाइन है उससे नीचे है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये हमारा जो फ्री फॉल वाला होता है उसमें एक्सेलरेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिलता है, उस तरह से ये होगा। अच्छा, तीसरा भाई एक्सेलरेशन शायद से चेंज हो रहा हो, मान लो ऐसे चेंज हो रहा है, तो भाई इसमें क्या हो रहा है? तो भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी।
बट बहुत जल्दी जल्दी होगी। यानी मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, तो पहले आपका जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। पर आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, तो जो वेलोसिटी बढ़ने का रेट है वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये भी ग्राफ आप बता सकते हो। अब इसमें मैं आपको ये समझाता हूँ एरिया अंडर द कर्व। मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए ये है आपका E नॉट और ये है पूरे T टाइम 0। अब ये हमारा कर्व है और उसके अंदर का जो एरिया है वो क्या है बेटा? ट्राइंगल। आप यहाँ पे भी वो समझ सकते हो, यहाँ पे जो एरिया ये T टाइम ले लो, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। चलो ट्राइंगल तो देखा हुआ है, रेक्टेंगल इस बार समझते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ A वर्सेस T ग्राफ हम फाइंड करें यहाँ। तो जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी लेंथ T है और हाइट कितनी है? A नॉट। तो एरिया A नॉट इंटू T हो जाएगा। ओके, A नॉट का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सेकंड, एक सेकंड का क्या मिला? मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है बेटा? वेलोसिटी। यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ A वर्सेस T ग्राफ will gives velocity। जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको मैंने प्रूव किया। इसमें भी सेम टू सेम, इसमें आपका एरिया अंडर द कर्व ऑफ क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेटा अल्टीट्यूड है ए नॉट और बेस है टी, तो इसमें ए नॉट का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका सेकंड, एक सेकंड का, तो अगेन क्या आ गया? मीटर पर सेकंड, और वो किसका यूनिट हो जाएगा? वेलोसिटी। तो ये जो दो पॉइंट लिखे हैं वो हमने प्रूव किए। समझ में आ गया? ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों क्या पढ़ेंगे बताइए? तो सारा सब कुछ तो पढ़ लिया। अब एक रिवीजन टॉपिक आपको बता देता हूँ जो फटाफट आप x वर्सेस t और v वर्सेस t के लिए ड्रॉ करके कर सकते हो। तो भाई x वर्सेस t मैं बता रहा हूँ इधर, ये आपको कोई भी रेफरेंस बुक में कहीं पे भी मिल जाएगा बेटा। एक बढ़िया पैटर्न रहता है ये समझाने के लिए। ये हमारा 1 नंबर था, ये हमारा 2 नंबर ग्राफ था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर है और ये 5। यही ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो आप ये देख रहे हो ये क्या है? तो जो 5 ग्राफ अभी हमने देखे x वर्सेस t के, उनका कॉम्बिनेशन है, एक साथ ड्रॉ किए। इतने ग्राफ पॉसिबल है। ओके, समझ में आ गया? सिमिलरली v वर्सेस t का भी सेम टू सेम ही रहेगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सेम टू सेम रहेगा v वर्सेस t। ओके, अच्छा, अब ऐसे इसके अलावा भी कई तरह के ग्राफ आ जाते हैं। जैसे एक नीट का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, नीट या जेई का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नीट रखते हैं सबको। अगर आप सॉल्व कर रहे हो नीट या जेई के क्वेश्चन तो आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया x वर्सेस t, x वर्सेस t भी दे सकते हैं या s वर्सेस t भी लिख सकते हैं या d वर्सेस t भी लिख सकते हैं। समझ जाना, ये तीनों हम लोग पोजीशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते रहते हैं। ओके, अब इसका जो ग्राफ है वो आपको इस तरह से दिया है। ओके, और कुछ पॉइंट्स दे दिए ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 पॉइंट दे दिए। और क्वेश्चन ये पूछा कि कौन से पॉइंट के पास वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब ऐसा ग्राफ तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, बट ये ग्राफ आप एनसीईआरटी में रेगुलर जब 11th पढ़ रहे थे तब पढ़ चुके थे कि भाई जब ऐसा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो और किसी एक टाइम पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ड्रॉ द टेंजेंट and slope of that tangent will gives velocity, instantaneous velocity। तो यहाँ पे आपको सभी जगह क्या ड्रॉ करना है? स्लोप ड्रॉ करना है। सॉरी,
टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए, तो ये थीटा, ये बड़ा, ये थीटा और ये थीटा, ये सभी के अलग अलग होंगे, ये थीटा 1 थीटा 2। तो सबसे बड़ा थीटा कहाँ बन रहा है, x वर्सेस t के ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी tan थीटा, वो जिसका सबसे बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो बस आपको ये हिसाब लगाना, ध्यान देना है और ये लगाओगे हिसाब, आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ। ओके, c के प्लस जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे उसका स्लोप सबसे मैक्सिमम रहेगा, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट c इज आवर आंसर। ओके, तो ये सिंपल बेटा नीट का एक क्वेश्चन हो गया। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, बढ़िया है। x वर्सेस t, दो पार्टिकल के वेलोसिटी के ग्राफ हमें दिए। ये a है, a पार्टिकल का और ये b का। a का एंगल बनता है 30 और b का बना 60 विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेटा। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि भाई जो x वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा, और यहाँ पे स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा ही लिखना है आपको बस, और कुछ भी नहीं है। tan a का कितना एंगल बन रहा है 30, और यहाँ पे tan 60, b का 60 बन रहा है। अब tan 30 कितना, तो वो होता है 1/√3। tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो sin 30 और cos 30 करके निकाल लीजिए। tan 60 कितना होता है √3, इसका उल्टा होगा, तो आंसर क्या आएगा √3 into √3 1/3। वेरी सिंपल, बट एक ट्रिक से आपको फटाफट ये आंसर आना चाहिए। क्लियर ये दो क्वेश्चन, बढ़िया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ये देखिए। x वर्सेस t के ग्राफ देख लिए हमने, अब b वर्सेस t का एक ग्राफ देखते हैं। चलो सिंपल रखते हैं, एकदम सिंपल, थोड़ा सा अच्छा रहे, उस तरह से आपको पूरा समझना है। ये सेकंड में है, ओके, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में हो गई, और ये जो आपको मिल रहा है ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो -2 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। चलिए, तो इससे आप अब क्या निकाल सकते हैं, तो मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूं, समझना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ध्यान से, आपको पाथ लेंथ निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पाथ लेंथ कहां से कहां तक, तो ये दोनों आपको निकालनी है 0 से 4 सेकंड तक। स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर लाइए बेटा। ओके, हो गया। चलिए अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने ये क्यों क्वेश्चन लिया है, क्योंकि कंसेप्ट जो मैंने लिखवाना है इसे जगह लिखवाने के बजाय आपको प्रैक्टिकली हो जाए सॉल्व, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ऑलवेज ये क्या होती है पॉजिटिव, और ये अगर
एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है टाइम वाली एक्सिस के नीचे है तो क्या लेना है, नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पक्का? ओके, तो आइए निकालते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया इसका कितना होगा, इसका आपका होगा ट्राइंगल वाला हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 1 और अल्टीट्यूड कितना है बेटा ये वाला 2। यहाँ पे 1 इंटू 2 कट, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 1 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, v इंटू टी कर रहे हैं। ये t है और ये v है, v इंटू टी क्या आएगा मीटर। अच्छा, इसका एरिया यही लिख देते, ये 1 है ये 2 है, तो इसका एरिया कितना आएगा 1 इंटू 2 यानी 2 मीटर। इसका एरिया कितना आएगा, सिमिलरली ये 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, ये कितना है 2, तो सेम टू सेम इसके जैसा आएगा 1 मीटर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा -1 मीटर, क्योंकि 0 के नीचे है। इसका भी एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल है, हाफ बेस 1 सेकेंड और अल्टीट्यूड -2, इसका एरिया मैं निकाल देता हूँ, हाफ बेस 4 माइनस 3 1 इंटू अल्टीट्यूड -2, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा -1 मीटर। ओके, इसका मैंने डायरेक्टली इसके जैसा ही है यहाँ पे लिख दिया, आपको समझ में आया? ओके, अब पाथ लेंथ देखिए, पाथ लेंथ टोटल देखो, ये कितना आया बेटा 1 मीटर, 1 मीटर फिर 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर प्लस इसका 1 मीटर, इसका बताओ 3 से 4 कितना पाथ लेंथ -1 है, बट पाथ लेंथ हमेशा क्या लेना है प्लस, तो आंसर क्या होगा 5 मीटर पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट देखो 1 2 1 वो का वही, बट जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 3 मीटर। कितना आया बेटा 3 मीटर। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि पाथ लेंथ हमेशा ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो भी आप निकालो प्लस लेना है, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो माइनस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अच्छा, इससे ही जुड़ा एक और क्वेश्चन जेईई का है, लगभग 2019 में ही पूछा गया है, जनवरी का। आपको ये जेईई का ही क्वेश्चन है जनवरी का। जीरो टू फोर सिक्स एट इस तरह से कुछ था। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपको वी दिया है, और ऐसे कुछ ग्राफ था, शायद इस तरह से ही कुछ ग्राफ हमें बनाया गया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज है, ऊपर कुछ था, चलो हम यही देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये थोड़ा आप समझ लीजिए, जेईई जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे आपका लिखा भाई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसा ही था, यहाँ पे एक और ऊपर स्लोप बनाया गया था ऐसा कुछ, बट ये वही कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फाइंड पोजीशन एट t is equals to 5 सेकेंड। ओके, चलो सही है, फाइंड पोजीशन एट t is equals to 5 सेकेंड। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिए इधर तो 5 सेकेंड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 और 6 के बीच में क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ तक का जो ग्राफ बना वो 5 सेकेंड के लिए v वर्सेस t का है, v वर्सेस t का है, तो इसका मतलब
हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए बोला है, तो इनडायरेक्टली क्या पाथ लेंथ लेना है हमें, क्या लेना है पाथ लेंथ। अब इसका पाथ लेंथ क्या होगा, तो पाथ लेंथ होता है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व आप देखो तो 4 तक तो ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस 4 माइनस 0 अल्टीट्यूड 10 प्लस इतना पार्ट और बन रहा है, इसकी लेंथ कितनी 5 माइनस 4 1 इंटू हाइट कितनी है भाई 10, the area of this rectangle and area of triangle will gives us the path length. Okay, अब इसको 2 2 जा 4 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया आपका, 10 2 जा क्या हो गया बेटा 20 हो गया और प्लस 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो बताइए पोजीशन कितनी हुई बेटा 30 मीटर हुई। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन निकाल सकते हो। ओके, चाहे कोई भी ग्राफ किस तरह का भी आपको ग्राफ दिया हो, आपको पोजीशन निकालनी आनी चाहिए। ओके, पक्का, ये वेलोसिटी की बात होगी। एक और अच्छा सा लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो रेयरली पूछा जाता है पर जेईई में ही पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीन पे सही से दिख रहा है ना? ओके, तो जेईई में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था ये मैं बता देता हूं कि आपको v वर्सेस t ग्राफ दिया है और कहा है ड्रॉ x वर्सेस t, ये ऐसा क्वेश्चन था। तो मैं रैंडमली यहाँ पे वैल्यूज लूंगा, एग्जैक्ट नहीं याद है, बट इस तरह से मैंने ले लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ये कुछ हो मानो, चलो मान लेते इसको 10 मीटर पर सेकंड, अभी जो था वैसा ही सेम टू सेम मैंने तो फिर से ले लिया, आप समझ लीजिए। या इधर ऐसे और आप ले सकते हो। ओके, लेना है तो चलो थोड़ा सा ले ही लेते इसको अलग से, 6 और 8 तक ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे आप कर दीजिए इसका 20, फिर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा, तो 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो ऐसा ग्राफ है। और क्या कहा v वर्सेस t का है और पूछा है x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, इसके नीचे ही कर देते हैं, इजी रहेगा, ये रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ x वर्सेस t ग्राफ। चलिए इसके नीचे ही ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा भी क्या हो रहा है। सेम टाइम लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, 6 है और ये 8 है, ये 0 है और ये x वर्सेस t ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, v वर्सेस t का ग्राफ है और x निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व चाहिए आपको। क्या चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। तो पहला आपको जो पहला है बेटा, तो पहला जो पार्ट है वो कहां से कहां है, 0 से 2 सेकंड, इसको हम नाम दे दीजिए a, इसको नाम दे दीजिए b, इसको नाम दीजिए c और इसको दीजिए d। यानी कि हम लोग o से k की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, स्क्रीन क्लियर आ रही है ना? ओके, चलो बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, 0 टू a या o टू a। बेटा अब क्या करिए, आप एरिया अंडर द कर्व निकालिए। तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर क्या बन रहा है बेटे, ट्राइंगल। ट्राइंगल से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1/2, यानी x ड्यूरिंग 0 टू a क्या हुआ 1/2 बेस 2 हो गया, अल्टीट्यूड भी 2 ही है, तो 2 2 कट हो गया, तो कितना मिला बेटा 2 मीटर। यानी जब 2 सेकंड था तब वो कहां पहुंच गया 2 मीटर पे सेकंड में। यानी आपको अभी मैं पूरा फाइंड कर लेना है, फिर आपको ये ड्रॉ करना है, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा, वैल्यू समझ में नहीं आएगी। फिर 2 से 4 चलते हैं, तो 2 से 4 जब आप फाइंड करोगे यानी x a टू b, तो कितना होगा देखो,
समझो इसको, ये हो गया 2, 4 माइनस 2, 2 रेक्टेंगल बन रहा है ना, और ये 2, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया बेटा, 4 मीटर। यानी 2 से 4 में वो 4 मीटर चला। तो जो पोजीशन होगी यहाँ पे वो कौन सी होगी भाई, पहले 2 मीटर चल चुका है, अब 4 चला, तो 2 प्लस 4 कितना हुआ बेटा, 6 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर और अब 6 मीटर, समझ में आया। तीसरा सेक्शन 4 टू 6, तो वहां पे आपको x क्या निकालना है, BC। एक्स BC देखिए समझिए बेटा, यहाँ पे एक ऊपर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ओके, चलो तो बेस देखो 6 माइनस 4, तो ये 2 का हो गया, और अल्टीट्यूड इतना ही लेना है, इतना अल्टीट्यूड कितना हुआ, 3 माइनस 2 1 प्लस जो नीचे, ये हमारा एरिया अंडर द कर्व, कर्व इतना है तो इसके नीचे एरिया यहाँ तक आएगा, तो ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका कितना होगा, ये है 6 माइनस 4 2, और ये 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये कट हो गया, 1 प्लस 4 5 मीटर। तो 6 सेकंड पे पोजीशन कितनी होगी, 5 मीटर नहीं लिखना है, 5 मीटर तो 4 टू 6 गया है, पहले कितना चल चुका है देखो, इसमें 2 इसमें 4, यानी यहाँ 2 मीटर 4 मीटर, और इसमें कितना चला 5 मीटर, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11 मीटर पे आ गया है, 11 मीटर पे आ गया है। और लास्ट वाला जो है उसमें भले ही ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी पोजीशन के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व लिख लेना है 6 टू 8, यहाँ पे एक्स सी डी, हाफ बेस कितना है बेटा 2 सेकेंड, और अल्टीट्यूड देखिए पूरा 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 3, फिर 2 2 कट, यानी कितना है 3 मीटर। तो पोजीशन कितनी होगी, पहले 11 हो चुकी है, 11 प्लस 3 14 मीटर, कितनी हो गई 14 मीटर। तो ये पूरा का पूरा आपको 1 2 फाइंड करना है। देखो ग्राफ जब आप 4 ऑप्शन में होंगे ना, तब आप पहले ये मत करिए, नहीं तो आपका 5 मिनट बिगड़ जाएगा या 2-3 मिनट बिगड़ जाएगा। आप क्या कीजिए, उसको बराबर देखिए 4 ऑप्शन में, और कहां पे डिफरेंस आ रहा है चारों में, उस पॉइंट पे पहले फाइंड कीजिए, तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। अभी ग्राफ ड्रॉ करने भी ट्रिक है, इसीलिए इसमें ध्यान से समझिए। 0 टू 2 कितने मीटर पहुंच गया, यानी 2 सेकंड पे वो 2 मीटर पे है भाई, मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर है, तो ये आप यहाँ पे जो पॉइंट मिला आपको, उसमें आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है या कैसी, आपको यहाँ देखना है ये स्लोप है, v वर्सेस t का ग्राफ जो है एक स्लोप है। स्लोप यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो x वर्सेस t का ग्राफ कैसे आएगा, याद है पेन डाली थी, x वर्सेस t का ग्राफ आएगा ऐसा, तो हमें यहाँ पे ग्राफ ऐसे लेना है। क्लियर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, x वर्सेस t का ग्राफ क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। स्लोप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन में, बट 4 सेकंड पे कौन सी पोजीशन, 2 टू 4, 4 सेकंड पे 6 मीटर, यहाँ पे आपको लिखना है 6 मीटर, पक्का। उसके बाद देखिए फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, x वर्सेस t में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये u शेप बनेगा, यहाँ पे अगेन ऐसा शेप बना, 6 सेकंड पे 4 टू 6, 6 सेकंड पे कितना 11 मीटर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 मीटर, समझ रहे हो ना बेटा। और जो लास्ट है उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 6 टू 8, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा x वर्सेस t का ऐसा, तो यहाँ पे रहेगा इस तरह। ये जो फाइनल पोजीशन है एट 8 सेकंड, 8 सेकंड 6 टू 8 में देखिए 8 सेकंड पे कहां पे पहुंच गया 14 मीटर,
तो ये हो गया हमारा v वर्सेस t के ग्राफ से x वर्सेस t का ग्राफ। इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, समझिए, 2-3 बार समझिए। एक बार रिवाइज फिर से करवा देता हूं। पूरा स्क्रीन पे तो आ गया ना? यस, पूरी स्क्रीन बढ़िया कवर हो गई है। चलिए एक बार रिवीजन लेते हैं फटाफट। ये तो आपको पता चल गया है, ओके। और ये जो पोजीशन लिख रहे हो तब पिछला जो डिस्टेंस है वो ऐड करना है। 4 + 2 6, याद आया ना? ओके। अब यहाँ पे आइए एक बार फिर से। यहाँ पे v वर्सेस t का स्ट्रेट लाइन है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा बनेगा। v वर्सेस t का ग्राफ ऐसा हुआ, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी x वर्सेस t स्ट्रेट लाइन। v वर्सेस t ग्राफ इंक्रीजेस, स्ट्रेट लाइन इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो x वर्सेस t ऐसे बनेगा। क्लियर? v वर्सेस t ग्राफ डिक्रीज होकर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन है बट डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो x वर्सेस t ऐसे बनेगा। क्लियर? ओके। होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अलग अलग हमने सम्स देखे हैं, पूरा कवर करने का ट्राई किया है बेटा। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, जो लोग जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।